शबरी की व्यवस्था बिगड़ गई साहब, कहां जाऊं मैं? कौन है मेरा? पिता ने विदा कर दिया, पति ने बहिष्कृत कर दिया घर से। कहीं सुना था उसने कि सत्कर्म करना, ये दूसरी बात इसको खबर नहीं थी कि हरि भजन करना। कैसे होता है भजन? कैसे लेते हैं राम नाम? कैसे भगवत पाठ हो? कैसे वेद पढ़े सुने जाए? कहां हरि कथा हो तो सुनी जाए? नहीं। तो शबरी ने कहा कि सत्कर्म, क्या सत्कर्म? तो एक सुंदर अरण्य में पंपा सरोवर के निकट मां शबरी रहने लगी साहब। और उस पंपा सरोवर की कथा है अरण्य कांड की। हमको शुरुआत बाल कांड करना है, लेकिन बड़ा सुंदर भाव। आज हम सब लोगों की कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। किसी की घर की व्यवस्था बिगड़ी है, किसी की तन की व्यवस्था बिगड़ी है, किसी की मन की व्यवस्था बिगड़ी है, किसी के धन की व्यवस्था बिगड़ी है। कहां जाऊं? शबरी उस पंपा सरोवर के अरण्य में एक मतंग ऋषि का आश्रम था। वो महात्मा लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए उस पंपा सरोवर नाम के तालाब में जाते थे। सुंदर सरोवर में स्नान करते थे। शबरी ने सोचा कि चलो कुछ सत्कर्म कर लूं। शबरी रात को 2 बजे उठती और जिस मार्ग से वो महात्मा लोग जाते ना, उस महात्मा लोगों के उस मार्ग को मां शबरी साफ करती। सुंदर कथा, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भाव से इसको सुने, इसको समझें। व्यवस्था कैसे बिगड़ती हम लोगों की, और एक बार बिगड़ी तो बिगड़ती गई। लेकिन जिसने बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं में कुछ धैर्य धारण कर लिया, बचा लेना अपने आप को। समय संक्रमण का चल रहा है, पूरा समाज संक्रमित है आज। मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया ने जितना हम लोगों का उत्थान किया है, उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों का पतन हो रहा है। व्यवस्था बिगड़ रही है साहब, व्यवस्था बिगड़ रही है। धैर्य धारण करा, सत्कर्म शुरू किया। एक दिन घटना घटित हुई। महात्माओं ने सोचा कि हम रोज 4 बजे भोर में जाते हैं, हमारा मार्ग कौन साफ कर देता है? तब शीघ्र रात्रि में जाकर एक महात्मा ने देखा उस भेलनी के द्वारा रास्ता साफ किया जा रहा है। महात्माओं के मन में रोष आ गया। महात्माओं ने विरोध कर दिया। ये दुनिया जब आपको दुत्कार देती है, दुनिया से जब आप निकाल दिए जाते हो, तो फिर दुनिया वाले कोई रखने वाले नहीं है आपको। फिर तो शरण मेरे सांवलिया सेठ की मिलनी है, राम जी की मिलनी है। प्यारे 8 साल तो तुमने भगवान से प्रार्थना करी हुई कि राम कथा हो, राम कथा हो, राम कथा हो, लेकिन ये बात तुमको भी खबर नहीं है। लेकिन अब ये तुम्हारे साथ शेयर करने का समय है। तुमने 8 साल प्रार्थना करी है, लेकिन मैंने 1.5 साल तक भगवान श्री हनुमान जी के सामने प्रार्थना करी। और 1.5 साल पहले सिंगोली शाम में जब कथा हुई, तब राजेंद्र दास जी वहां आए थे, और वो संकल्प उस दिन इनके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आज आप सबके साथ इनके साथ शेयर कर रहा हूं। 1.5 साल से मैंने राम कथा नहीं करी। मैंने राम जी को कहा दारू में होगी तो ही राम कथा करूं। भागवत कथा हुई, लेकिन राम कथा मैंने 1.5 साल से होगी तो। और भीड़ का क्या है साहब, ये भीड़ जितना आनंद देती है ना, उतना दुख भी। मां शबरी का विरोध हुआ। बोले हम तो साधु संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, और ये मार्ग साफ करती है तो मार्ग दूषित हो जाता है।
शबरी रोने लगी। मतंग ऋषि ने महात्माओं को बुलाया, कुछ कहना चाहते थे लेकिन समझाना चाहते थे, समझाया लेकिन सब लोग समझ नहीं पाए। घटना घटित हुई साहब, जब महात्मा गए पंपा सर स्नान कर रहे हैं तो कहते हैं कि पंपा सरोवर दूध की तरह श्वेत जल उसमें बहता था, लेकिन आज पंपा सरोवर का जो जल है वो रक्त रंजित लाल रंग का पानी बहने लगा। महात्मा दौड़े दौड़े आए, मतंग ऋषि से प्रार्थना करी। मतंग ऋषि ने कहा कि वो शबरी वो भगवान की भक्त है, यद्यपि उसको भजन करना नहीं आता, यद्यपि वो भक्ति की विधि नहीं जानती है, लेकिन उसका भजन एक दिन इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि स्वयं राम आकर के इस जगत को शबरी के माध्यम से भक्ति का दान कराएंगे, भक्ति का विधि करवाएंगे। नवदा भक्ति की जो विधि है वो राम जी ने शबरी के माध्यम से हम सबको दी है। व्यवस्था बिगड़ी 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 बिगड़ती चली गई, लेकिन अब व्यवस्था बनने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि संत का आश्रय शबरी को मिलने वाला है। महाराज क्या करें? बोले तुमने संत का अपराध किया है, हम तो केवल चोले से संत हैं, केवल बाने से संत हैं, लेकिन शबरी का हमारा तन रंगा है, शबरी का मन रंगा है। क्या करें? जाओ शबरी का चरणोदक डालो उस पंपा सरोवर। शबरी का चरणोदक पंपा सर में डाला गया और जो रक्त रंग का जल प्रवाहित हो रहा था पुनः उस शबरी के चरणोदक के प्रभाव से दूध की तरह श्वेत होकर के बहने लगा। ये धैर्य का फल। अब शबरी मार्ग साफ नहीं करती, अब शबरी मतंग ऋषि का आश्रम साफ करती, आश्रम में रहने लगी, ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। पहले लोग आते थे मतंग ऋषि का दर्शन करने, लेकिन अब शबरी की सेवा इतनी बड़ी, इतनी सेवा बड़ी, इतनी सेवा बड़ी कि अब महात्मा लोग शबरी का दर्शन करने के लिए इस आश्रम पर आने लगे। समय आया, मतंग ऋषि इस आश्रम को छोड़कर जाने लगे। शबरी संग संग हुई। मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं शबरी, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना है, तुम यहीं रहो। गुरु का आदेश, रुकी। प्रभु मेरा तो धर्म केवल आपकी सेवा है, कर्म आपकी सेवा है, मैं यहां रह करके क्या करूंगी? बोले राम बजना। मंत्र मिल गया। आप धैर्य धारण करो, आपको जीवन जीने का मंत्र मिलेगा। राम नाम क्या है? सब लोग जी रहे हैं, आप हम सब लोग जी रहे हैं। कई लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग होटल पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, कई लोग मधुशाला में बैठे हैं सब अपनी ही योनि के, मनुष्य योनि के ही है। आप किसको बुरा कहोगे? आप किसको भला कहोगे? अपमान रचिता का होगा जो रचना को ठुकराओगे। सब परमात्मा के। राम जी कहते सब मेरे ही उपजाए, सब मेरे ही द्वारा जन्म दिए गए। लेकिन हाँ, अपने अपने सेवा धर्म को ऐसा सुदृढ़ करना कि कोई महात्मा जीवन जीने का मंत्र दे जाए। व्यवस्था सुधरने का समय आ गया ना, तो जीवन के मंत्र मिलेंगे। अरे कुछ ना हो तो आप प्रार्थना करना, तने राम मिले तो कह जे रे, घन श्याम मिले तो कही जे रे। तने राम मिले तो कही जे रे। कोई महात्मा आए ना नगर में, उससे प्रार्थना कर लेना, बड़ी सुंदर प्रार्थना। तने राम मिले तो कही जे रे, घन श्याम मिले तो कही जे रे। प्रार्थना करता है किससे? मरा हरिया बनरा सुवटिया, तन राम मिले तो कही जे। मरा हरिया बटिया सुवटिया, तन राम
मिले कहीं जेरे। ओ तने राम मिले तो कहीं जेरे, घन श्याम मिले तो कहीं जेरे। तने राम मिले तो कहीं जेरे, घन श्याम मिले तो कहीं जेरे। ओ तने राम मिले तो कहीं जेरे, घन श्याम मिले तो कहीं जेरे। तने राम मिले तो कहीं जेरे, घन श्याम मिले तो कहीं जेरे। मारा हरिया बनरा सुवटिया तन राम मिले तो कहीं जेरे। हरिया बनिया सोहटिया तनि राम मिले तो कहीं जेरे। पांच तत्व का बनिया पिंजरा, जा में बैठो रीजे रे। पांच तत्व का बनिया जा में बैठो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पांच तत्व का बनिया पिंजरा, जा में बैठो रीजे रे। पांच तत्व का बना पिंजरा जा में बैठो जीजे रे। यो पिंजरो अब भयो पुरानो, नित नई खबरा दीजे रे। यो पिंजरो अब भयो पुरानो, नित नई खबरा दीजे। तन राम मिले तो के जेरे, घन श्याम मिले तो के जेरे। धन राम मिले तो कहीं जेरे, घन श्याम मिले तो कहीं जेरे। ओ तन राम मिले तो के जेरे, घन श्याम मिले तो के जेरे। धन राम मिले तो कहीं जेरे, घन श्याम मिले तो कहीं जेरे। उमर हरिया बनरा सुवटिया तन राम मिले तो कहीं जेरे। हरिया बलिया सुभटिया तन राम मिले तो कहीं जेरे। जय हो। इस पिंजरे के 10 दरवाजा, आ तो जा तो रही दे रे। इस पिंजरे के 10 दरवाजा, आ तो जा तो रीजे रे। इस पिंजरे के 10 दरवाजा, आ तो जा तो रही दे रे। इस पिंजरे के 10 दरवाजा, राधे। आ तो जा तो रही जे रे। अरे राम नाम की भर ले नौका, नित भजना में रहिए
मिले तो कहिए रे। मारा हरिया बनेरा सुवटिया घन राम मिले तो कहिए रे। हरा हरिया बनिया सोमटिया कने राम मिले तो कहिए रे। ओ मारा हरिया बनेरा सुवटिया घन राम मिले तो कहिए रे। हरा हरिया बनिया सोमटिया कने राम मिले तो कहिए रे। घन राम मिले तो कहिए रे। शबरी को कहे गए मतंग ऋषि राम का नाम लेना। शबरी ने यह नहीं पूछा कि कब तक लूं। मतंग ऋषि ने कहा कि तुझसे मिलने राम आएंगे। कब आएंगे? बाप जी माँ के यहाँ कथा कर दो। भाई कथा की तारीख कोई लेने आए तो तारीख निकाल के देनी पड़ती है। इस टाइम से इस टाइम के बीच में कथा समय देते। ऐसे थोड़ी कह देते कि भाई कब होगी ये पता नहीं। आपके घर कोई मेहमान आवे और आपको कोई तीसरा समाचार दे कि फला गांव के अतिथि आपके यहाँ आने वाले, आप क्या पूछोगे? कद आगा? दिन समय निश्चित? क्यों? क्योंकि जिस दिन आएंगे उस दिन हम चाय नाश्ता और ये सब व्यवस्था करके रखें। किसी का कन्या बड़ी हो, बालक बड़ा हो, विवाह योग्य हो, अतिथि आते हैं। मैं कई लोगों से ये सुनता हूं कि बाप जी अब कर दी ने वाह, रोज रोज पामला ही रहता वणती परेशान भी गया। उनको चाय पिलाओ, उनको नाश्ता कराओ। आप पूछते हो ना कि कब आएंगे, लेकिन शबरी माँ को देखो, जब कहा कोई मेहमान नहीं आएंगे, 14 ब्रह्मांड का मालिक राम आएगा। शबरी ने एक प्रश्न नहीं किया कि कब आएंगे। बस उस दिन से गुरु के वचन प्रतीति न जेही सपने मिलई न सुख सिद्धि चेही तेही। माँ शबरी के मन में ऐसा दृढ़ भाव आ गया कि गुरुजी कह के जा रहे हैं, हो सकता है ये आश्रम के बाहर निकले और राम जी आ ना जाए। बस उसी समय से शबरी ने तैयारी शुरू कर दी। कब आएंगे ये पता नहीं, रोज फूल चुन करके लाती, किधर से आएंगे ये भी पता नहीं। भाई आपको खबर थी ना कि बाप जी मंदसौर से आएंगे, नीमच होके आएंगे, तो गेट वहां बना दिया आपने। आप पूछो कि कहां से आओगे, हम कहीं से भी आ जाएंगे, तो आप कहां गेट बनाओगे? निम्बाड़ा से आ जाए, नीमच से आ जाए, मंदसौर से आ जाए, इधर कहीं से आ जाए, कहां व्यवस्था करोगे? लेकिन मां शबरी ने यह भी नहीं पूछा कि किधर से आएंगे। आश्रम के चारों ओर जितने मार्ग थे, शबरी उन चारों मार्गों को रोज फूलों से सजाती थी। क्या पता राम किधर से आ जाए। रोज फल कंद मूल जिस ऋतु में जो उसको मिल जाए वो टोकरी में लेकर के उस कुटिया में भीतर रखती। अधिक सामान नहीं रखा शबरी ने घर में। एक झाड़ू था, एक जल का कलश था, एक टोकरी थी कंदमूल फल के लिए। और जीवन जीने के लिए अगर शबरी के लिए कुछ पर्याप्त था तो वो राम के आने की प्रतीक्षा, एक दृढ़ प्रतीक्षा। रोज टोकरी भरती फलों की और टोकरी को अपने भीतर उस कक्ष में रखती और दरवाजे के पास जाकर के बस ऐसे बैठ जाती। शबरी, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सुबह से शाम हो जाती, रात हो जाती। कुछ समय इस देह को रखना है इसलिए विश्राम करती। आज के जो फल हैं वो निर्माल्य हो गए। खुद कुछ प्रसाद लेगी, उसको विसर्जन करके सुबह हुई और सुबह फिर नहीं। आपको तो हम कह देना कि हम कल आपके घर आएंगे और कल नहीं पहुंचे आप घर आ जाओ। किब्र कह दे कि परसों आएंगे, परसों भी नहीं पहुंचो तो तीसरे दिन लड़ने आ जाओ घर पे। आगे आड़ो में तो ठीक, बार बार रोज रोज हम मिठाई ला के रखते हैं घर में, रोज रोज हम नाश्ता की व्यवस्था करते हैं, अतिथि आते हैं और आप।
समय बीता साहब, दिन बीता, रात बीती, पक्ष बीता, मास बीता, वर्ष बीते। शबरी वृद्ध होने लगी। युवान अवस्था में प्रवेश किया था, विवाह हुआ था। युवानी के कुछ वर्ष महात्माओं की सेवा में बीता। राम नाम का आधार उसको मिल गया, राम नाम का अवलंब शबरी को मिल गया। राम 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 जपते 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 शबरी की पूरी युवान अवस्था चली गई। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि शबरी तो बूढ़ी हो गई, लेकिन शबरी की भक्ति जवान होने लगी, युवान हो गई। शबरी की भक्ति। मेरे राम जब आए ना, तो शबरी को राम ने भामिनी कहकर के संबोधित किया। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। लग के गले से अपने बाबुल के मैं न रोई, लग के गले से अपने बाबुल के मैं न रोई। डोली उठी थी ऐसे, डोली उठी हो ऐसे, अर्थी उठी हो कोई। बस यही दुख तो आज तक मेरे संग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। आज शबरी की धैर्य की परीक्षा, शबरी की प्रतीक्षा की परीक्षा मानो सब पूर्ण हुई। आप इस कथा को सुनोगे, बाद में प्रसंग आएगा। आप सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सबकी स्मृति में है। राम जी की अर्धांगिनी प्राण प्यारी का हरण हो चुका है, और बस उसके तुरंत बाद ही शबरी से राम का मिलना होता, उसे अरण्यकांड में। लेकिन साहब, आप इस शबरी के राम नाम का वैभव देखो, प्रताप देखो कि ये शबरी जब राम जी से मिली, या तो राम जी जब शबरी के पास पहुंचे, तो जो इनका वार्तालाप है, इसको सुनकर के आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समय के लिए वो राम जो खग से, मृग से, पशुओं से, पक्षियों से, भ्रमरों से, पेड़ पौधों से, पत्तियों से जो माँ सीता का पता पूछ रहे थे, वो राम कुछ क्षण के लिए सीता की विदाई को भूल गए, बिसरा दिए। आए हैं राम आज, प्रतीक्षा पूरी हुई शबरी की, और शबरी राम जी को देखकर इतनी विह्वल हो उठी, इतना आनंद, इतना हृदय उसका प्रफुल्लित हो गया। दौड़ी दौड़ी, राम आप आ गए। इसने देखा नहीं था राम को कभी। मतंग ऋषि ने कोई इंट्रोडक्शन, परिचय नहीं दिया था विशेष कि राम जी कैसे कपड़े पहन के आएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि फला गाड़ी में आएंगे, फला कपड़े होंगे, फला रंग का सामान उनके पास होगा। लेकिन शबरी पहचान गई। इसको लगा था कि गुरुदेव कह के गए ना, था अब कोई आए ना आए, राम तो जरूर आए। बैठे, दौड़ती, कभी आसन यहां लगाती, कभी वहां लगाती, चारों तरफ नचा दिया इसने राम। राम जी आसन पर बैठे और शबरी कहती है कि प्रभु
सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण, सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण। पतझड़ की हूँ मैं छाया, पतझड़ की हूँ मैं छाया, आंसू का दर्पण हूँ आंसुओं का दर्पण। यही मेरा रूप है, बस यही मेरा रंग है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग। शबरी को उसके राम मिले। और ध्यान देना, राम भजन में बड़ी शक्ति है। इतनी शक्ति है साहब, इतनी शक्ति है कि भज रही शबरी। यहां राम बैठे बैठे आश्रम पर, ये नहीं गए। राम जी का जन्म हुआ, कितने साधु कितने महात्मा सब अयोध्या गए, शबरी नहीं गई। इसने अपने भजन के प्रताप से भगवान को मैं बड़ा हर्ष अपना प्रकट करता हूं कि ये जितने राम धुन वाले आसपास के नगरों से पधारे, प्रातःकाल प्रभात फेरी कुछ लोग निकालते, कई गांवों में प्रभात फेरी निकलती है, भगवान का नाम लेकर के लोग जागते हैं। और मजे की बात ये 10-20 लोग 50 लोग, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती हो तो एक तो अगरबत्ती लगाने वाला, एक ध्वजा उठाने वाला। मैंने कई जगह देखा है, प्रभात फेरी में मैं गया भी हूं। ये इतना सहज रहते हैं कि बस जो अगरबत्ती लगाएगा वो, जो ध्वजा उठाएगा वो, और एक तीन लोग नहा लेंगे, बाकी के बिना नहाए भी आओ, कैसे भी हो आप आओ, राम नाम लो। भाई कुल्ला को भाई अलख आलसहु, नाम जपहि मंगल दिशि दस। आप गुस्से से कई बार उठने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो आजकल यो टिंड की जो चालियो नहीं अड़ती सब, उसका फोन उसके कान के पास में बजेगा, उठना रहा। अब कई बार पहुंच के बोलते आज तो बिल्कुल मन नहीं था आने का, लेकिन अब तुम्हारा फोन आ गया तो आप लोग खुद भी जाग रहे हैं और दूसरों को भी जगा रहे हैं। तो रामधुन वाले जितने भी है, इन सब के लिए एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर ले, इनका सम्मान करें।